माननीय अतिथि का आगमन होने आधा चम्मच खिलाना, ठीक है? में एकदम दर्द हो जाता। मधुसूदन यादव जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी समाज सेवी, आदरणीय और डॉक्टर अरुण कुमार साहा जी, आदरणीय जी श्री दीपक चंद निखारे जी, मैं मोदीपुर के एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें 1000 से ऊपर लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण और मोदीपुर के इस हॉस्पिटल को हमर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोदीपुर को 37 लाख के भवन का लोकार्पण, 75 लाख रुपए की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन, 25 लाख के डामरीकरण मोदीपुर से रेलवे क्रॉसिंग मुक्तिधाम तक, 10 लाख गुरु घासीदास भवन की स्वीकृति 10 लाख का, वार्ड नंबर 3 में 25 लाख मंगल भवन स्कूल मैदान, 15 लाख नाली निर्माण बड़े तालाब, 11,50,000 रुपया सड़क किनारे पेवर ब्लॉक, 5 लाख नाली निर्माण फुलवारी पारा, वार्ड नंबर 8 में 15 लाख से विभिन्न गलियों में सीसी रोड नाली, 38 लाख मुक्तिधाम के अंदर नाली, 18 लाख मुक्तिधाम बाउंड्री वाल। और आज ये देख रहे हैं आप कि जो आयुर्वेद है उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, चाहे स्वामी रामदेव जी की बात करें या हिंदुस्तान में आज योग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और योग के साथ साथ आयुर्वेद का उपयोग पंचकर्मा के लिए लोग यहाँ से लेकर केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। आज मोतीपुर में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है, उसी पद्धति से है, शास्त्रोक्त पद्धति से करते हैं। लोगों को भरोसा होना चाहिए और आयुर्वेद बिना रिएक्शन के, बिना एलर्जी के चिकित्सा व्यवस्था देता है। आज पूरे दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारे इस छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में आयुर्वेद का जोर बढ़े, इसलिए आज शिविर है दिन भर का। 1200 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लोगों का इलाज होगा। और ये लगातार ये चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की पूरी टीम काम करेगी और मैं सबको शुभकामना देता हूँ। ये पद्धति से बेहतर तरीके से काम हमारा बढ़े। आयुर्वेद सिर्फ इलाज करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने की कला है। ऋतुचर्या और दिनचर्या जो बोलते हैं, हमारे खान पान रहन सहन से ही हम बीमारी से मुक्त पा सकते हैं और योगा के माध्यम से स्थायी रूप से हम अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। 48 करोड़ की सौगात मिली डोंगरगढ़ माता का आशीर्वाद है और वो जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मंत्री जी को, माननीय संसद जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने शानदार योजना डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी की। वार्ड का पार्षद भी बनेगा, आगे आने वाले समय में लोग जीत के जाएंगे, उन्हीं में से महापौर बनेगा। तो ये तो पूरे शहर के लिए है कि लोगों को तय करना है और अधिकार इन्हीं के हाथ में है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी तो बम्पर होगी लेकिन उठाया नहीं जा रहा और कहीं ना कहीं उठाव नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि आगे चल के गड़बड़ी की आशंका है, इसके लिए उन्होंने निगरानी समिति बनाई। क्या कहें? निगरानी समिति कोयला में बना लो, निगरानी समिति शराब में बना लो, निगरानी समिति सट्टा जुआ अपराध में बना लो। कितना 5 साल तक होश नहीं रहा निगरानी समिति। इतने लोग जेल के अंदर है, पेट नहीं भर रहा है क्या? यूनानी चिकित्सा पद्धति आज मोतीपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य शाला है, वहाँ पर जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम आयुष पद्धति, आयुष मीन्स आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योगा चिकित्सा पद्धति के माध्यम से यहाँ पर रोगों का उपचार कर रहे हैं तथा जनमानस को हमारी योजनाओं
और हमारी चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर आयुष काढ़ा का वितरण हो रहा है, रक्त परीक्षण की व्यवस्था है और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से जुड़ी नाड़ी स्वेद की व्यवस्था, महिला पुरुष पंचकर्म की व्यवस्था भी रखी गई है, जिसके माध्यम से हम पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से भी लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को शोधन के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है और जितनी भी शरीर के विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। तो रोगों का जो पुनर्भव होता है, जो बार बार रिकरेंसी होती है रोगों की, वो इसमें बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो रोग जो होते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में लोगों का विचार अब और भी मुखर हो रहा है, लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूंगी कि और अधिक से अधिक लोग इस चिकित्सा पद्धति का लाभ लें तथा अपने रोगों को जड़ से समाप्त करें और आगे भी अपने जीवन में स्वस्थ रहें।